महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का सबसे पवित्र दिन है। इस दिन का महत्व केवल उनके विवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अनसुनी कथाएं भी छिपी हैं, जो हमें भक्ति, तपस्या और प्रेम का गहरा संदेश देती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक अनसुनी कथा सुनाने जा रहा हूं, जो महाशिवरात्रि से जुड़ी है और जिसे कम ही लोग जानते हैं। यह कथा तब की है जब माता पार्वती ने कठोर तप कर महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। उनके विवाह के पश्चात कैलाश में सब कुछ सुखद प्रतीत हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे माता पार्वती ने अनुभव किया कि महादेव अपनी साधना और ध्यान में इतने लीन रहते हैं कि वे गृहस्थ जीवन पर अधिक ध्यान नहीं देते। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से कहा, नाथ, मैंने अपार तपस्या कर आपको पाया, लेकिन आपके साथ रहते हुए भी मैं अकेलापन अनुभव करती हूं। आप सदा ध्यान में रहते हैं, न मुझे प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, न ही मेरे साथ समय व्यतीत करते हैं। महादेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, मेरा प्रेम न शब्दों में है और न ही क्रियाओं में। यह उस विराट सत्य का अंश है जिसे अनुभव करना पड़ता है। मैं सृष्टि के हर कण में हूं और तुम्हारे हर भाव में भी समाहित हूं। लेकिन यह उत्तर पार्वती को संतुष्ट नहीं कर सका। वे सोचने लगीं कि यदि महादेव को उनके साथ रहना ही नहीं है, तो उनका यह विवाह कैसा। इस विचार से विचलित होकर माता पार्वती ने कैलाश छोड़ने का निर्णय लिया। वे तपस्या करने के लिए एक घने जंगल में चली गईं और वहां उन्होंने अपने अस्तित्व की गहराइयों को जानने के लिए कठोर तप प्रारंभ किया। जब माता पार्वती तपस्या कर रही थीं, तो संसार की समस्त शक्तियां असंतुलित होने लगीं। देवी के बिना सृष्टि में हलचल मच गई। महादेव को भी यह अनुभव हुआ कि उनके भीतर कोई रिक्तता उत्पन्न हो गई है। एक दिन नारद मुनि कैलाश आए और बोले, भोलेनाथ, माता पार्वती आपके बिना गहन तप में लीन हैं। उन्होंने इस संसार के सभी संबंधों को त्याग दिया है और अब वह स्वयं को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित कर रही हैं। महादेव इस बात को सुनकर चिंतित हो गए। वे तुरंत माता पार्वती के पास गए, लेकिन पार्वती ने आंखें भी नहीं खोलीं। वे पूर्ण रूप से ध्यान में थीं। महादेव ने उन्हें पुकारा, देवी, क्या मेरी उपस्थिति भी तुम्हें विचलित नहीं कर पा रही। माता पार्वती ने उत्तर दिया, स्वयं को पहचानने के इस मार्ग पर मैं किसी भी बंधन से नहीं जुड़ सकती। महादेव, यदि आप मुझे प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम केवल त्याग और तपस्या तक सीमित क्यों रहना चाहिए। मैं भी स्वतंत्र अस्तित्व रखती हूं और अब मैं स्वयं को जानना चाहती हूं। महादेव ने पहली बार अनुभव किया कि पार्वती केवल शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का वह रूप है जो प्रेम और सम्मान की अधिकारी हैं। महादेव ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, देवी, तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, बल्कि मेरी आत्मा का भी अंश हो। मैं तुम्हें अपने समर्पण और प्रेम का वह रूप दिखाऊंगा जो ध्यान और योग से परे है। माता पार्वती ने जब यह सुना, तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने महादेव को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं, तो इस संसार को यह दिखाइए कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। महादेव ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार किया और उसी दिन से उन्होंने माता पार्वती को शक्ति के रूप में सम्मानित किया। इस मिलन की रात को ही महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। यह केवल शिव पार्वती के विवाह की रात नहीं थी, बल्कि शिव द्वारा पार्वती के महत्व को स्वीकार करने की रात थी। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल त्याग नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं को स्वीकार करने में भी निहित होता है। शिव और पार्वती का मिलन यह दर्शाता है कि कोई भी संबंध तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें दोनों पक्षों का समान योगदान ना हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम में केवल भक्ति नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान और समझ भी आवश्यक है। जब तक यह नहीं होगा, तब तक प्रेम अधूरा रहेगा। शिव और शक्ति का यह अनमोल संदेश हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हर हर महादेव।